बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटीज़ ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट z इज इक्वल टू a इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन fc इफ fc इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू a। यानी किसी पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे या सिंगुलरिटी बोलेंगे किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की अगर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो उस पॉइंट के ऊपर। एनालिटिक नहीं हो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है उसके ऊपर। हमने फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी है कि वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स वो एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटिन्यूस हों और वो कॉची रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर इन तीनों में कोई चीज़ एक होल्ड नहीं करेगी इनमें से तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है तो वो उस पॉइंट उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलरिटीज़ की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, इनमें हम पहले डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। z is equal to a is called isolated singularity of fz if there exists some neighborhood of a such that fz is analytic at each point of neighborhood except at a। अब z इज इक्वल टू ए को हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तब कहेंगे कि जब इस a की हमें एक कम से कम एक ऐसी नेबरहुड मिले जिस नेबरहुड के अंदर सिर्फ a के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, यानी a ही सिंगुलर पॉइंट हो, इसके अलावा जितने भी इसकी नेबरहुड में पॉइंट है उन सब के ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, यानी z इज इक्वल टू ए को सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तब कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड, कम से कम एक तो हमारे पास नेबरहुड ऐसे मिलनी चाहिए ए की कि उस नेबरहुड के अंदर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो हर एक पॉइंट के ऊपर सिवाय इस ए पॉइंट के ऊपर, यानी ए के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो। तो तब हम बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, यानी वो अकेला ही है उस नेबरहुड के अंदर जिसके ऊपर फंक्शन हमारा वो एनालिटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-1। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एनालिटिक भी नहीं रहेगा। तो z इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो हो जाता है। अब हम 1 ये है इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब क्या इसका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट भी है कि नहीं? अब 1 की जितनी भी नेबरहुड है, हमें तो एक चाहिए, लेकिन 1 की जितनी भी नेबरहुड्स हैं उनके अंदर हर एक नेबरहुड के अंदर ये जो फंक्शन है ये हमारा एनालिटिक है। फंक्शन भी डिफाइंड है, उसके डेरिवेटिव्स वो सारे कंटिन्यूस हैं, डिफाइंड है। तो 1 को हम बोलेंगे 1 इज़ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कि 1 अकेला ही है नेबरहुड के अंदर, जितनी भी नेबरहुड हम इसकी लेंगे उसमें 1 सिंपल एक ही है जो सिंगुलर पॉइंट है, बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। सेकेंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू z+5/z² इंटू z²+9। अब इसको देखें तो ये हम फंक्शन z इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है और z इज इक्वल टू इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से +-3 होता आएगा, यानी एक z इज इक्वल टू ज़ीरो, एक z इज इक्वल टू +3 होता और एक z इज इक्वल टू -3 होता। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो इस 3 योटा की भी हमारे पास नेबरहुड है कि 3 योटा के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। इस तरह 0 की भी हम नेबरहुड ले सकते हैं, इसके अंदर भी ये फंक्शन एनालिटिक है सवाए ज़ीरो के। और इस तरह -3 योटा, इस -3 योटा की नेबरहुड में एक नेबरहुड हम ले सकते हैं जिसके अंदर ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक हो, लेकिन -3 योटा को छोड़ के। तो यानी ये हमारे पास क्या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं इस फंक्शन के। इसी तरह एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/sin π/z। अब हम देखते हैं कि sin π/z ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये ज़ीरो होता है। अब 1 पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो sin z आएगा, उसके ऊपर ये फंक्शन ज़ीरो हो जाता है, sin π ज़ीरो हो जाता है। -1 पुट करेंगे तो sin -π आएगा, यानी -sin π वो भी ज़ीरो होगा। 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2 z की जगह पर पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, sin 2π हो जाएगा। इसी तरह 1/3 -1/3 1/4 -1/4 वो डिनोमिनेटर सारे ऊपर पाई से मल्टीप्लाई होंगे और साइन पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर ज़ीरो होता है, तो फंक्शन की वैल्यू 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या है हमारा वो
एनालिटिक नहीं रहता। और ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, यानी +1 है और -1 है। +1 इस साइड पे आ जाएगा, -1 इस साइड पे आ जाएगा, फिर +1/2, -1/2, फिर +1/3, -1/3 एंड सो ऑन। ये इस तरफ मूव करेंगे और ये वाले इस तरफ मूव करेंगे। तो हमें इन पॉइंट्स की कम से कम एक ऐसी नेबरहुड्स मिल जाती है जिनके अंदर ये फंक्शन हमारा वो एनालिटिक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम +1 की बात करें, +1 के बाद अगला जो सिंगुलर पॉइंट आता है वो +1/2 आता है। +1 फिर +1/2। अगर हम 1/1 और 1/2 इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें, यहाँ से लेकर ऑनवर्ड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ, इस नेबरहुड के अंदर जो फंक्शन है हमारा वो सारा का सारा एनालिटिक ही रहता है 1 को छोड़ के। तो इसी तरह ये हमारे सारे के सारे जितने भी हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या था, एक पॉइंट की नेबरहुड मिलती है जिसके अंदर फंक्शन हमारा एनालिटिक रहता है सॉयस पॉइंट के। इसमें क्या होगा कि अगर ए हमारा सिंगुलर पॉइंट है तो ए की जितनी भी नेबरहुड्स हैं उसमें हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यानी इसके अंदर हमारे कोई ऐसी नेबरहुड नहीं मिलेगी कि जिसमें ए के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो और बाकी तमाम के ऊपर एनालिटिक हो। C is equal to A is called non-isolated singularity of fz. If fz is not analytic at A, अगर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर भी एनालिटिक नहीं हो, also there exist singular points in each neighborhood of A, और A की हम जितनी भी नेबरहुड्स लें उनके अंदर भी सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करें, यानी उनके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स हों जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। तब हम ए को नॉन आइसोलेटेड नहीं कहेंगे कि ये अलग थलग एक आइसोलेटेड नहीं होगा, इसकी हर एक नेबरहुड में चूंकि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/sin π/z। अब हमने पहले देखा कि sin π/z में 1/sin π/z में क्या हो रहा है, +1 -1 फिर +1/2 -1/2, यानी ये श्रिंक हो रही है। +1 आ रहा था, -1 आ रहा था, फिर +1/2 -1/2, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब हम जीरो की जितनी भी नेबरहुड्स लेंगे उनके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो इनमें से पॉइंट को कंटेन करेगी, वो पॉइंट्स आएंगे जिनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो z इज इक्वल टू ए को हम बोलेंगे ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इस फंक्शन का, एज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू -0.00001/1000, यानी ये पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं कि इनकी जितनी भी नेबरहुड्स लेंगे वो इस तरह के पॉइंट्स को भी लाजमी तौर पे कंटेन करेंगी। तो ये हमारा जो फंक्शन होगा इस पॉइंट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। इसी तरह फंक्शन है नेक्स्ट हमारा f of z इज इक्वल टू log z is equal to 0 is non-isolated singularity as fz is not defined at 0 and at -0.00, यानी 0 पे ऊपर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है और 0 की नेबरहुड्स चूँकि हर एक नेबरहुड में नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं तो उनके ऊपर भी जो फंक्शन है हमारा वो एनालिटिक नहीं है। तो इस c इज इक्वल टू 0 को बोलेंगे कि ये इसका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आगे टाइप्स आ जाती हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स एंड इसेंशियल सिंगुलरिटीज। रिमूवेबल सिंगुलरिटी में पॉइंट सिंगुलर पॉइंट ही होगा, लेकिन जब हम फंक्शन को थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करेंगे तो उसमें से वो जो सिंगुलरिटी है वो रिमूव हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसेंशियल सिंगुलरिटी की अगर हम फंक्शन को ओपन भी करें लेकिन उसके अंदर से जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है वो ख़त्म नहीं हो, यानी हमने देखा था कि फंक्शन को उसकी सीरीज एक्सपेंशन में उसके 2 पार्ट आते हैं, एक एनालिटिक पार्ट आता है और दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं तो उसको हम पोल बोल देंगे, और अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो उसको हम इसेंशियल सिंगुलरिटी बोल देंगे। तो देखते हैं पहले हमारे पास है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जी एट z इज इक्वल टू z0 हैव नो टर्म, अगर फंक्शन की हम सीरीज एक्सपेंशन करें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, उसमें अगर हमारे पास z0 सिंगुलर पॉइंट है तो अगर z0 की टर्म नहीं आएंगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे पास z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी और आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी, कि z0 हमारे पास क्या है रिमूवेबल सिंगुलरिटी।
अब हमने पढ़ा था कि जब फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, उसमें हमारे पास टर्म्स आती हैं। अगर जी नॉट सिंगुलरिटी है तो इस जी माइनस जी नॉट की पावर 1 आती है, जी माइनस जी नॉट की पावर 2 आती है, इस तरह ये पावर चलती जाती हैं। इनके कोएफिशिएंट आते हैं, ए नॉट कह लें, इसको A1 कह दें, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास है A1 कह दें, इसको A2, ए नॉट प्लस। इसी तरह हमारे पास B1 इंटू वन ओवर जी माइनस जी नॉट की पावर 1 आती है, B2 इंटू वन ओवर जी माइनस जी नॉट की पावर 2 आती है, एंड सो ऑन। यानी फंक्शन को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो पॉजिटिव पावर्स भी आती हैं, इसमें नेगेटिव पावर्स भी आती हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, यानी इसके अंदर हमारे पास ये जी नॉट पॉजिटिव पावर्स की फॉर्म में आता है, तो ये हमारे पास सिंगुलरिटी नहीं देता। इसी तरह ये जो पार्ट है, ये डिनोमिनेटर में जो पावर्स आ रही हैं, जी माइनस जी नॉट की पावर 1, जी माइनस जी नॉट की पावर 2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल पार्ट। अगर इस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर हमें कोई भी टर्म नहीं मिलती, जी इज इक्वल टू जी नॉट की फॉर्म में कोई टर्म नहीं बचेगी, तो उसको हम बोल देंगे ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में, तब हम उसको बोलेंगे ये पोल है। और अगर जी नॉट की फॉर्म में इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी तो वो हमारी इसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रिमूवेबल सिंगुलरिटी की हमारे पास एग्जाम्पल है साइन जी ओवर जी। अब हम क्या करेंगे, साइन जी की सीरीज ओपन कर लेते हैं। ये साइन जी की हमारे पास सीरीज है जी माइनस जी 3/3 फैक्टोरियल प्लस जी 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इसको 1/जी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक टर्म को 1/जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें बनती है 1 - जी² / 3 फैक्टोरियल जी 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में ही पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं, डिनोमिनेटर में पावर्स नहीं आ रही।